रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह, चित्तौड़ की सच्ची दुख भरी ऐतिहासिक गाथा। 13वीं शताब्दी का भारत। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था चित्तौड़गढ़, एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि स्वाभिमान और बलिदान से बना था। इसी किले में राज करते थे राजा रतन सिंह, शांत स्वभाव, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा। और उनके साथ थी रानी पद्मावती, जिनकी पहचान सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि मर्यादा, बुद्धि और आत्मसम्मान थी। राजा और रानी के बीच कोई बनावटी राजसी प्रेम नहीं था, बल्कि वह प्रेम था जो युद्ध और राजनीति से परे होता है। शांत जीवन और षड्यंत्र की शुरुआत। चित्तौड़ में जीवन शांत था। रानी प्रजा की स्त्रियों के दुख सुनती, अनाथ बच्चों के लिए अन्न भंडार खुलवाती। राजा रतन सिंह हर निर्णय में रानी की सलाह को महत्व देते थे। लेकिन इतिहास में शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक रानी पद्मावती के गुणों की चर्चा पहुंची। किसी ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया, किसी ने उसके स्वाभिमान का। खिलजी के मन में राजा बनने की इच्छा नहीं जागी, भोग करने की लालसा जागी। उसने कहा, अगर वो रानी मेरी हो जाए तो चित्तौड़ अपने आप झुक जाएगा। धोखे का जाल। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, पर किले को जीतना आसान नहीं था। उसने चाल चली, शांति का प्रस्ताव भेजा। राजा रतन सिंह, जो छल कपट से दूर रहते थे, उसके जाल में फंस गए। अलाउद्दीन ने राजा को बंदी बना लिया। जब यह समाचार चित्तौड़ पहुंचा तो किले की दीवारें भी रो पड़ी। रानी की विवशता। रानी पद्मावती ने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मैं तुम्हें आईने में अपना चेहरा दिखाऊंगी, लेकिन मेरे राजा को छोड़ दो। यह कोई सौदा नहीं था, यह एक पत्नी की विवशता थी। आईने में परछाई दिखी, असली रानी नहीं। राजा रतन सिंह को छोड़ा गया, लेकिन यह रिहाई भी एक और धोखे की शुरुआत थी। राजा का अंत। राजा जैसे ही किले लौट रहे थे, खिलजी की सेना ने फिर हमला किया। संख्या बहुत अधिक थी। राजा वीरता से लड़े, पर युद्ध की क्रूरता ने उन्हें छीन लिया। राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अंतिम निर्णय। जौहर। जब रानी पद्मावती को राजा की मृत्यु का समाचार मिला, उसने आकाश की ओर देखा। आंसू आए, लेकिन टूटन नहीं। उसने किले की सभी स्त्रियों को बुलाया, माताएं, बेटियां, बहुएं। उसने कहा, हमारा भविष्य दुश्मन की दया पर नहीं होगा। जौहर की तैयारी हुई, अग्नि प्रज्वलित की गई। रानी पद्मावती सबसे आगे चली। उसने चित्तौड़ की मिट्टी को माथे से लगाया और अंतिम शब्द बोले, राजा चला गया, अब यह शरीर भी व्यर्थ है। और फिर अग्नि में समा गई। इतिहास का न्याय। अलाउद्दीन खिलजी ने किला जीत लिया, पर उसने क्या पाया? न रानी, न सम्मान, न प्रेम। और चित्तौड़, वह राख हुआ, पर उसकी आत्मा आज भी जीवित है। अंतिम पंक्तियां। जो राजा युद्ध में मरा वह वीर कहलाया, जो रानी अग्नि में उतरी वह इतिहास बन गई।